ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कोई पूछे क्या हाल चाल है तो बाप दादा ने हम सभी बच्चों को क्या सिखाया है? हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों की है। दिल से, भीतर से जब ये शब्द निकलता है तो लोग हैरान होते हैं, ये ओम शांति वाले बोलते क्या है? लेकिन वाकई में फरिश्ते जैसे, ये वाकई में खुशहाल है ना? और यही चीजें उन्हें भी बाबा तक जुड़ने में, उन्हें जोड़ने में, प्रभु मिलन मनाने में मदद करती है। हमारी जिंदगी उन्हें बंदगी करा देती है भगवान की। हमारी अच्छी जिंदगी उनकी अच्छी जिंदगी बनाने के निमित्त बनती है। ऐसी हम सब ब्राह्मणों की प्रेरणा स्रोत जिंदगी है। अच्छा है, जिनकी है वो खुश हो रहे होंगे, नहीं है तो बनाओ। बाकी कार्यक्रम एक तरफ, लेकिन खुली जिंदगी की किताब एक तरफ। ये सेवाओं का बहुत गहरा हिसाब। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे, आज की मुरली है 24 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है प्रभु प्रिय बनने का, सिवाय एक उसकी याद के। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बच्चे बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उन्हें लज्जा आती है अपना चार्ट रखने में। लिखना पड़ता ना उसमें, इतना समय इतना समय। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेगा, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि अपना सच्चा सच्चा पोता मेल चार्ट अवश्य लिखें, हिसाब किताब बनाएं। क्या क्या आज पूरी दिनचर्या में हमने किया। चार्ट लिखने में बच्चे बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें कभी भी लज्जा मत करो, जो राइट है जितना किया ईमानदारी के साथ उसमें नोट करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम यहां आकर के बैठते हो 15 मिनट बाबा के आने से पहले। बाबा जब आते थे मुरली सुनाने, उससे पहले पूरी क्लास भरी हुई होती थी। तो प्यारे बहनों और भाइयों, हमेशा याद रखो, मुरली जो ज्ञान का भोजन है, तो ज्ञान का भोजन आत्मा को देने से पहले अरे कम से कम हाथ पैर तो धो ही लो 2-4 मिनट में। नहा लो तो और भी अच्छा है, योग स्नान करो। तो पहले योग, हाँ, ये नहीं कि निमित्त आएगा तब हम जाएंगे, 10 मिनट बाद जो मुरली चालू हो जाएगी। छी, सिस्टम अपनी उन्नति का अपने आप ही बनाओ, फिर देखो क्या कमाल बाबा की। देखो बच्चे, बाप तो सब आत्माओं का एक ही होता है। तुम बच्चे जानते हो ना, भगवान आकर के यहां पढ़ाते हैं। आगे मालूम नहीं था कि भगवान कोई पढ़ाते भी है, सिर्फ गाते तो थे। त्वमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। हे ज्ञान के सागर, हे विद्या के दाता, है ना? सरस्वती ज्ञान की देवी, तो प्रभु को कहते थे ज्ञान का सागर। लेकिन वो सागर कब ज्ञान का आकर के लुटाता है ये नहीं मालूम था। अब तुम बच्चे इस बात को जानते हो। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चे इन आंखों से देखने में भी आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ईश्वर के लिए तो कहा जाता है बेअंत, न्यारा, प्यारा, निराकार, अजोनी, अकाल मूरत आदि आदि। अब तुम बच्चे जानते हो, किसी भी देहधारी को, मनुष्य को, महात्माओं को, साधारण आत्माओं को, देव आत्माओं को परमात्मा शब्द से संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा जो है वो एक है, अव्यक्त है, अलौकिक है, निराकार है, अशरीरी है, अजन्मा है। ठीक है? अच्छा बच्चे देखो,
तुम जानते हो जितना बाप को याद करेंगे उतना हमारा ही फायदा है। यहां कहते हैं बाबा हम आपके लिए एक धोती और कमीज लाई हूं। स्नेह होता है बाबा से। तो बाबा क्या के बच्चे हैं ना, अरे जिसने अपना सब कुछ लगा दिया उसके लिए आप ये कह रहे हो कि मैं आपके लिए ये चीज लाया हूं। क्या करते हो? कभी नहीं। बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। इनको देने से कुछ भी जमा नहीं होगा। किसी भी निमित्त को अगर आप निमित्त को देते हैं तो फिर निमित्त तक रह जाता है। आप संकल्प करो कि मैं ईश्वरीय कार्य में अपना कणा दाना तन मन धन जीवन संकल्प श्वास से खजाने लगा रहा हूं। वो पदम गुणा बनेंगे। व्यक्ति विशेष को देने से नहीं बनेंगे, है ना। व्यक्ति विशेष आज प्यार कर रहा है, कल रूठ गया कोई बात से, तो आप तो छूट जाएंगे ना भगवान की सेवा से, भगवान से। इसलिए जब भी सेवा करो छोटी से छोटी करो, बड़ी से बड़ी करो। जिस स्थान पे बाबा ने हमें रखा हुआ है, आपको खुशी होगी जानकर कि मेरी पूरी कोशिश रहती है। पहले हमारी माताएं, भैया आपके लिए चीज है, मैंने मेरे लिए नहीं, आप बाबा को रखो बाबा के कमरे में, हम वहां से ले लेंगे। एक तो नियम बना दिया है ना, कोई मनुष्य बीच में नहीं आए। जो भी करना है, धन दौलत करनी है भंडारी में कर दो, अगर चलो हाथ में या कोई अकाउंट में भी डालते हो तो भी बाबा को समर्पित कर दो। मधुबन के, ब्रह्मा कुमारी के या व्यक्ति विशेष के भी निमित्त के, तो वो व्यक्ति को सामने मत रखो, ये बहुत जरूरी है। अगर पूरा फायदा लेना है तो बाबा के प्रति संकल्प समर्पित करो। दूसरा, हमने एक नियम और बना रखा है, आप सभी बना सकते हो, कि जो बाबा का स्थान है, चाहे सेंटर पे चाहे अपने घर में अलग से छोटा सा बना रखा है, तो बाबा के सामने रो गाओ मत, आंसू मत बहाओ, बाबा ये हो गया वो हो गया, छी। वहां पे बैठ के पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाओ, ताकि दूसरा भी कोई आपके घर में आए, कोई वो करे। हाँ, बहुत सारी जगह है, आप छत पे चले जाओ, भगवान से बात करो, रो लो, गा लो, हंस लो, जो भी है ठीक है। जो बाबा का रूम होता है ना, वो एक जनरेटर रूम है, वो एक चार्जिंग रूम है। वहां पे कोई नया भी बैठ जाए ना, एकदम से कहे अरे कहाँ करंट लगे, वो तभी लगेगा जब आप पावरफुल वाइब्रेशन फैलाएंगे, है ना। इस संकल्प के साथ कि हाँ बहुत सारी आत्माएं आती हैं, बहुत दुखी तड़पती हुई, इस कमरे में आते ही उनके दुख दर्द दूर होने के संकल्प और उनको शक्तिशाली बनाने का संकल्प, ऐसा कुछ करो, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर करना, ठीक। हाँ, बाबा ने कहा ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं, अल्पकाल के लिए भक्ति में भी उन्हें कुछ मिल जाता है, या तो डायरेक्ट शिव बाबा को करते हो। बाबा कहते बच्चे मैं पदम गुणा देता हूं, बच्चे तुम्हारे सारे भंडारे भरपूर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। ये अनुभव है हमारे जीवन का। जिन्होंने बाबा के कार्य में अपना तन, अपना मन, अपना जीवन, अपना धन भी, जो भी कुछ रहा, अगर थोड़ा थोड़ा भी लगाते रहे, 10%, 5%, जो भी जितना, कई लोग तो परसेंट नहीं देखते, बाबा बस उधार लेके भी लगा देते हैं, ऐसे भी हमने रतन देखे हैं। तो फिर बाबा भी उनकी जिंदगी में कमी नहीं रखता। ये जब 21वां जन्म भरपूर कर देता है तो फिर बाकी का क्या कहना। अच्छा देखो बच्चे, शिव बाबा के भंडारे में डालने से तुम्हारा पदम हो जाएगा, अपने को घाटे में थोड़ी डालना चाहिए। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां हो, खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता दिखाती हैं, इसलिए देवियों का नाम जास्ती होता है ना, भक्ति में भी। और यहाँ पर भी हमारे संस्था का नाम ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, है ना। कितना अच्छा है। तो बाबा आज सिखा रहे हैं, जो हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन समाज की सेवा, ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है, उनकी क्या कीमत है। बाबा उन्हें सम्मान दे रहे हैं कि तुम शिव शक्तियां हो। देखो बच्चे, देवियों की कितनी पूजा होती है, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य तो ड्रामा को लाखों वर्ष कह देते हैं। बच्चे तुम जानते हो 5000 वर्ष का बना हुआ ड्रामा है। अच्छा, बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो बहुत ध्यान से सुनना। ये उनके लाचारी हालत
लाचारी मुसीबत की मारी आत्माओं को बाबा कह रहे हैं। सबके लिए बात लागू नहीं होती। बाबा कहते अच्छा, बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने को आत्मा निश्चय कर एक निराकार परमपिता परमात्मा दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उसमें अपने मन को तो लगाना शुरू करो। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? जब याद करते रहोगे, अपने को आत्मा समझोगे तो बाकी धारणाएं अपने आप ही होने लगेगी, सहज अनुभव होने लगेगी। अटल सत्य है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी तो धारण करने हैं। दिव्यता ही तो जीवन का सार है, आधार है, लक्ष्य है ना, दिव्यता हमें धारण करना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब की भी बाबा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया जीवन बनाने वाले तेरा लाख। अरे पदम पदम पदम, कितने पदम, शुक्रिया। ठीक है ना, दिल ही दिल से। ये तो शब्दों की बात है लेकिन दिल से। धारणा का सार है बच्चे, 21 जन्मों की कमाई, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों को सामने रख करके करोगे तो कभी न कभी रोने वाले दिखते हैं चैनलों में, मेरे लुट गया, मेरे। किसने कहा था तुम घर बेच के तमाशा देखो? किस मुरली में बाबा ने कहा तुम सब कुछ ऐसे आंख बंद करके करो? बाबा हर बार कहता है अपना बैलेंस रखो, अपने परिवार का बैलेंस रखो। हाँ, फिर रोते गाते रहते हैं इधर उधर और सर पर पाप का बोझा चढ़ाते हैं लोगों को मिसगाइड करके। तो बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी बन, शिव बाबा के नाम पर जितनी सेवा कर सकते हो यथासंभव तथा शक्ति उतनी करो, लेकिन जितनी कर सकते हो उसमें कंजूसी मत करो। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां कहां गई बच्चे चेक करना है। तब बाबा कहते हैं ना, सर्व संबंधों को छोड़ एक मामे कम याद करो। विशेषकर जब योग करते हो तो ये बात याद आ जानी। बाबा कहते बच्चे अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है ना। तो बाबा कहते बच्चे अपना सच्चा सच्चा पोता मेल भी बाबा को देना है। उसमें लज्जा आने की बात नहीं। जितना याद किया ईमानदारी से, वफादारी से, अपने पास ही तो लिखना है, किसी को देना भी नहीं है। बाबा की भंडारी में लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते तो अपने आप उसे जल प्रवाह कर देना, अग्नि संस्कार कर देना भाई, और मैं क्या बताऊं, लेकिन लिखो जरूर। बाबा कहते नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षी को याद जरूर करो। वरदान है विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग बच्चे स्मृतियों का युग है। इसलिए बाबा ने कितनी स्मृतियां दिलाई, याद दिलाई, उनकी उन स्मृतियों में रहना। यह स्मृतियों का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट मिला है सृष्टि रूपी ड्रामा में। तो यही दिल का गीत बच्चे सदा बजता रहे, वाह मैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। जैसे देह के ऑक्यूपेशन मनुष्यों को याद रहते हैं, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विशेष हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। जब ये स्मृति में रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद जरूर मिलेगी। मिलती है ना। जब जब हिम्मत का कदम बढ़ाया, प्रभु को अपने सामने पाया। अच्छा भाई, ओम शांति।